ब्रिटेन विश्व का पहला देश बन चुका है जहां पर फाइजर की कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है। 8 दिसंबर को देश की एक 90 वर्षीय महिला का टीकाकरण हुआ। फाइजर ने बीते 18 नवंबर को वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे जारी किए थे और ब्रिटेन ने 3 दिसंबर को इसके इमरजेंसी यूज की अनुमति दे दी थी। इसके बाद 9 दिसंबर को कनाडा तो 10 दिसंबर को अमेरिका ने भी इमरजेंसी यूज की अनुमति दे डाली। फाइजर के अलावा भी दुनिया में कई ऐसी अन्य वैक्सीन हैं जो अपने आखिरी चरण में हैं और जल्द ही उनके बाजार में आने की उम्मीद है। मॉडर्ना की वैक्सीन। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना भी अपनी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे सार्वजनिक कर चुकी है। आगामी 17 दिसंबर को देश के ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा इसका रिव्यू किया जाना है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश उत्साहित हैं। इसका कारण ये है कि जहां फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर रखना है, तो वही मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 से -25 डिग्री तापमान पर ही रखना है। ऐसे में भारत के लिए भी इसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के भी आखिरी चरण के ट्रायल डेटा रिलीज किए जा चुके हैं। ये वैक्सीन अलग अलग समूहों में 70 से 90% तक कारगर साबित हुई। इस वैक्सीन प्रोजेक्ट में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टनर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की भी इजाजत मांगी थी, जो नहीं दी गई। इसके लिए डेटा की कमी को कारण बताया गया। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन के ट्रायल के डेटा इस महीने या अगले महीने तक जारी कर सकती है। इस वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल को लेकर वॉलंटियर्स की संख्या भी 60,000 से घटाकर 40,000 की जा चुकी है। माना जा रहा है ऐसा जल्दी नतीजों के लिए किया गया। इन दवा कंपनियों ने हाथ खड़े किए। फ्रांस की दवा कंपनी सैनोफी और ब्रिटिश दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन अपने वैक्सीन प्रोजेक्ट को लेकर निराशाजनक खबर दे चुकी है। 11 दिसंबर को दोनों कंपनियों ने बताया उनका वैक्सीन बनाने का प्रयास असफल रहा। उम्रदराज लोगों में ये कम प्रभावी रही। रूस की वैक्सीन को लेकर संदेह। सबसे पहले वैक्सीन की घोषणा करने वाले रूस ने भी अपनी वैक्सीन स्पुतनिक को लेकर कहा था कि वो 91% तक कारगर रही। रूस ने भी अपने यहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन स्पुतनिक के ट्रायल डेटा को लेकर एक्सपर्ट्स द्वारा संदेह जाहिर किया गया है। अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है भारत की स्वदेशी वैक्सीन। वहीं भारत की स्वदेशी वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक तैयार हो सकती है। दवा कंपनी भारत बायोटेक ने बीते बुधवार को जानकारी दी थी कि उनकी कोरोना वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध हो जाएगी। भारत बायोटेक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने कहा, सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों के साथ कोवैक्सीन अगले वर्ष की पहली तिमाही में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।